Hello everyone, myself Shaili Gurwani, your chemistry mentor, and you are watching Career Planet Jodhpur topic periodic table। तो बच्चों periodic table की पिछली क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, किन किन फैक्टर्स पे आईपी डिपेंड करता है। आज हम पढ़ेंगे आईपी का ऑक्सीडेशन स्टेट से क्या लेना देना है। कॉन्जिक्यूटिव आईपी, कॉन्जिक्यूटिव मतलब समझे, पहला आईपी, दूसरा आईपी, तीसरा आईपी। तो कॉन्जिक्यूटिव आईपी के डिफरेंस का ऑक्सीडेशन स्टेट पे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फटाफट। आयोनाइजेशन पोटेंशियल एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। सो स्टूडेंट्स, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, लगातार अगर अपन बोले तो ठीक है। तो मान लो अगर दो एलिमेंट के बीच में आईपी का जो डिफरेंस है ना, दो एलिमेंट नहीं, एक एलिमेंट के दो आईपी में जो डिफरेंस है IP2 माइनस IP1, ठीक है, वो मान लो 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है। ठीक है, तो उसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लो कि ना तुम मार्केट में गए हो और तुम्हें एक पेन खरीदना, ठीक है। अब मान लो 5 रुपये का एक पेन है ना, जो तुम कहोगे कि मुझे तो एक ही पेन चाहिए, मैं एक पेन लेने जा रहा हूँ, 5 रुपये मेरी जेब में। अब मान लो तुम शॉप पे पहुँचे और वो कह रहा है कि भाई साहब है ना 10 रुपये में 3 पेन ले लो, या तो 5 रुपये में एक ले लो, तुम्हारी इच्छा है। अदरवाइज 10 रुपीज़ में आप 3 पेन जो है वो परचेस कर सकते हैं। तो आपको क्या लगेगा कि एक पेन लेना बेटर है कि 3 पेन ले लेने चाहिए? होंगे समझदारी तो उसमें ज़रूरत है या नहीं उसकी, वो तो बात की बात है ना। फिलहाल अगर 10 रुपये में 3 पेन मिल रहे हैं तो मैं 5 में एक क्यों लूँ, है कि नहीं। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर दो कंटिन्यूअस आईपी के बीच का डिफरेंस, अब इस बात को इस बात से लिंक करना है। इफ IP2 माइनस IP1, IP2 दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दी गई एनर्जी, IP1 फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी, तो डिफरेंस जो है वो कम है ना भाई। एक पेन 5 रुपये का और 3 पेन 10 रुपये के, तो डिफरेंस तो कम ही है ना, आपको तो 5 से भी कम में पड़े। सिमिलरली पहला इलेक्ट्रॉन निकालना खर्चा तो वो नहीं, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना फिर खर्चा होना है। लेकिन मैं कह रही हूँ डिफरेंस जो है वो 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे कम है, तो हम कहेंगे 11 तुम्हारे पास अवेलेबल है ना। जैसे 5 रुपये का पेन लेने गए थे, 10 अवेलेबल ही है, कुछ भी करके 10 का ही लेके आएंगे, नुकसान तो नहीं करेंगे अपना। सिमिलरली अगर दो कंटिन्यूअस आईपी में 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे कम का डिफरेंस है, तो हम कहेंगे पहला आ रहा है इलेक्ट्रॉन, दूसरा भी आने दो। सोचना ही नहीं है, ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं कि चाहिए नहीं चाहिए, कोई बात नहीं। अगर दो कंटिन्यू आईपी का डिफरेंस 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे कम है, तो आपको बताना है कि भाई ऐसे में तो हम फायदे वाला काम करेंगे। और फायदे वाला काम क्या है, तो हम कहेंगे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी स्टेबल। अगर दो कंटिन्यूअस आईपी में 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे कम का डिफरेंस है, तो पहला इलेक्ट्रॉन आए साथ साथ में दूसरा भी आ जाए, तो वही फायदा है। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो डिफरेंस ज़्यादा है कि नहीं भाई, इतना तो नहीं मिल रहा। इफ IP2 माइनस IP1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इतनी एनर्जी तो हमारे पास नहीं है ना। 8, 9, 10, 11 तक तो हमारे पास होती है, तो हम अपनी जेब से देते है ना। मान लो आप कोई चीज़ लेने गए, 1000 रुपये में एक आ रही है ना, और आपको लग रहा है कि 1000 में एक आ रही है और क्या बोले 1000 में एक आ रही है, तो मान लो 1800 रुपये में 2 आ रही, तो आपको ठीक है भाई, एक की ज़रूरत है तो एक ही रहना, 1800 में मुझे कोई बहुत ज़्यादा फर्क लग नहीं रहा है। अमाउंट बढ़ा, अमाउंट क्या है, बढ़ा है ना। तो जब बड़ा डेटा आ जाए कि अगर दो कंटिन्यूअस आईपी में 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है या इससे ज़्यादा का डिफरेंस है, तो ये बड़ा गैप है, इतना नहीं है। जेब में 11, 10, 11 तक तो रहता है, इसका ज़्यादा रहता नहीं। तो हम कहेंगे नहीं, अब तो एक लेने आए, एक ही लेंगे। 1000 में एक दे रहा है भाई, दे दे। 1800 में 2 दे रहा है, तो भी नहीं चाहिए, नहीं एक ही बहुत है, क्योंकि बड़ा डेटा है ना। तो अगर तुम यहाँ फंसते हो तो तुम क्या बोलोगे कि नहीं भाई, अगर ऐसी सिचुएशन है तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी स्टेबल। क्लियर है क्या बात मेरी? अगर दो कंटिन्यूअस आईपी में 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे कम का डिफरेंस है, तो बड़ी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल हो जाएगी। लेकिन 16 या इससे ज़्यादा का डिफरेंस है, तो इतना डेटा अवेलेबल नहीं है, तो 16 से ज़्यादा हो गया तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है दैट विल बी स्टेबल। इतनी बात समझ में आई? अब हम कहेंगे ठीक है, चलो मान लेते हैं कि 5 में एक पेन आ रहा है, 10 में 3 आ रहे हैं, तो हम 3 ले आएंगे। और 1000 में एक चीज़ आ रही है और 1800 में 2 आ रही है ना। 1800 में अगर आपको 2 नहीं 3 में मिल जाए, तब भी हम कहेंगे कि नहीं, मतलब नहीं है ना, छोड़ो, बड़ा डेटा है इसलिए उसको अपन काम में नहीं ले सकते। ठीक है, मान लेते है ना। अब बीच की स्टेट हो तो आपने 11 से कम बोला,
16 से ज़्यादा बोला, 11 से 16 के बीच का तो बोला ही नहीं। ठीक है, तो इसके बारे में क्या बात करेंगे आप, तो मैं ठीक है इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो इफ IP2 माइनस IP1, मतलब फर्स्ट और सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालना चाह रहे हैं डिफरेंस, और IP3 माइनस IP2, क्या आप दूसरा निकाल ही रहे थे ना, तो फिर तीसरा भी निकाल दो। अब यहाँ आप फंस जाते हो कि दो अलग अलग दे दिए ना, मतलब 3 IP दे दिए टोटल मिला के, कि IP2 माइनस IP1 पहला निकालना चाहते हो कि दूसरा। फिर अगर आप दूसरे निकालने पहुंच गए तो अगर तीसरा भी निकाल दो, है ना। तो 2 डेटा चाहिए मुझे, 2 डिफरेंस चाहिए। तो ये कह रहा है अगर ये आपका 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाता है तो अब क्या करोगे। ठीक है, बात तो सही कह रहा है। इस सिचुएशन में क्या करोगे, अगर ऐसा कुछ फंसे तो तुम बोलोगे कि दोनों स्टेबल होंगी, लोअर भी स्टेबल होगी, हायर भी स्टेबल होगी। लेकिन बच्चे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी स्टेबल इन, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी स्टेबल इन, तो आप बोलोगे गैसियस स्टेट। छोटी वाली ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो गैसियस स्टेट में ही स्टेबल होगी। और जब आप हायर की बात करोगे, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी स्टेबल, विल बी स्टेबल इन, तो भी छोटी वाली कब स्टेबल होगी, तो हम कहेंगे गैसियस स्टेट में। बड़ी वाली ऑक्सीडेशन स्टेट तो ये भी स्टेबल होगी, लेकिन अब ये होगी एक्वस सॉल्यूशन में। इतना आपको ध्यान रखना है ना। और ये आपको देखने को मिलेगा, ये केस बोलो कहाँ देखने को मिलेगा, तो तुम बताओगे ये केस हमें देखने को मिलेगा एल्यूमिनियम में, है ना। एल्यूमिनियम, तो बच्चे एल्यूमिनियम +1 भी होगा और एल्यूमिनियम +3 भी होगा, लेकिन शर्त है एल्यूमिनियम +1 स्टेबल इन गैसियस स्टेट। एल्यूमिनियम +1 होगा जरूर, लेकिन कब मिलेगा, तो हम कहेंगे गैसियस स्टेट। एंड एल्यूमिनियम +3 विल बी स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन, तो उसकी स्टेबिलिटी है एक्वस सॉल्यूशन, उसकी स्टेबिलिटी है गैसियस स्टेट में। और ऐसा क्यों, तो कंटिन्यूस IP का डिफरेंस 11 से 16, बिटवीन 11 to 16। क्लियर है। तो आपको क्या सीखना है, IP तो आपको पता है ना बच्चे, गैसियस आइसोलेटेड न्यूट्रल एटम, है ना। एक सिंगल एटम गैसियस स्टेट में होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए, आइसोलेटेड अकेला, बॉन्डेड नहीं होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, क्योंकि आयन तो हम बनाने वाले। अब उसके सबसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, सबसे ढीले बंधे हुए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाहते हैं। अब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो तो IP1, सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करना चाहते हो तो IP2, थर्ड के लिए IP3, है ना। तो अब मैं कह रही हूँ कि नहीं, मुझे तो 3 IP है, उनका मेरे को डेटा पता है, अब मैं आपको डिफरेंस दे रही हूँ। तो अगर 2 कंटिन्यूस IP के बीच का डिफरेंस, IP1 मान लो हम पहला इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं, IP2 दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं, तो कह देखो पहला इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो मान लो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लग रही है, और अगर दूसरा भी निकाल रहे हो तो 10 लग रही है, तो हम कहेंगे ठीक है डिफरेंस तो 5 का ही है ना, 11 हमारे जेब में अवेलेबल है, तो हम कहेंगे ठीक है 5 का डिफरेंस है तो दोनों दे दे। तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी स्टेबल। लेकिन अब मैं पहला इलेक्ट्रॉन निकालना चाह रही हूँ, मेरी एनर्जी मान लो 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और अगर मैं सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालना चाह रही हूँ तो मान लो 35 आ गई, तो मैं कहूँगी डिफरेंस ज़्यादा है भाई, 20 तो मैं चलो दे सकती हूँ, लेकिन 35 15 है, 11 तक होता है, उसके अंदर होता तो मैं बात कर लेती, लेकिन अब मेरे बात करने का मतलब नहीं। तो फिर तुम कहोगे कि अगर 16 या इससे ज़्यादा है तो हम कहेंगे भी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ही स्टेबल है, और अगर इन दोनों के बीच की बात अड़ती है तो हम कहेंगे लोअर स्टेबल होगी गैसियस स्टेट में और हायर स्टेबल होगी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम +1 आयन की स्टेबिलिटी है गैसियस स्टेट में, और एल्यूमिनियम +3 आयन की स्टेबिलिटी है एक्वस सॉल्यूशन में। इतनी बात क्लियर है, कोई टेंशन नहीं यहाँ तक। तो देन आपके पास आता है एक क्वेश्चन है, वाई NaOH इज बेस एंड HCl इज एसिड, सॉरी HCl नहीं लिखे, यहाँ इसको लिखना चाहिए था HOCl इज एसिड। HCl तो एसिड है लेकिन उससे कोई कंपैरिजन नहीं है। HOCl हाइपोक्लोरस एसिड इज एसिडिक नेचर, ठीक है। तो देखो NaOH, Na सिंगल बॉन्ड नहीं बना है क्योंकि ये तो मेटल है, एक नॉन मेटल है, आयनिक बॉन्ड होता है ना, तो हम कहेंगे ठीक है NaOH है, और HOCl में हम सिंगल बॉन्ड शो कर सकते हो, नॉन मेटल है सारे, HOCl। अब देखो ऑक्सीजन तो सेंटर में, उधर भी ऑक्सीजन सेंटर में, तो ऑक्सीजन जगह भी H को अलग करूँगी कि Na को अलग करूँ,
है ना। क्वेश्चन समझो, ये कह रहा है कि भाई Cl रह जाता, OH माइनस चला जाता तो ये बेस हो जाता ना, या फिर ये OH क्यों दे रहा है, NaO रह जाता, H प्लस निकल जाता, तो होने में तो कुछ भी हो सकता था, रीजन एक्सप्लेन करना है। तो हम क्या बोलेंगे कि देखो NaOH में क्या प्रॉब्लम है ना। NaOH में देखो ऑक्सीजन तो सेंटर में, जाना किसको, या तो हाइड्रोजन चला जाए या सोडियम चला जाए, तो साइज देखें किसका बड़ा, साइज ऑफ Na ग्रेटर देन साइज ऑफ हाइड्रोजन। भाई हाइड्रोजन बड़ा है कि सोडियम बड़ा है, बोलो। तो हम कहेंगे ना हाँ लीना, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम, सोडियम बड़ा है। सोडियम बड़ा है तो एटॉमिक साइज और आईपी तो इन्वर्स होते थे, सोडियम बड़ा है तो आईपी कम है, हाइड्रोजन छोटा है तो आईपी ज़्यादा है। तो मैं कहूँगी हाँ भाई साइज तो इसका ज़्यादा है, आईपी ऑफ सोडियम लेसर देन आईपी ऑफ हाइड्रोजन। बात ठीक। तो भाई H कहेगा मैं क्यों जाऊँ, मेरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए तो आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसको निकालो, इसका इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए तो एनर्जी कम लगेगी क्योंकि इसका आईपी कम है। तो बात तो ठीक है, तो सोडियम का आईपी कम है तो सोडियम अलग होगा, है ना। सो NaOH क्या देगा आपको, तो हम कहेंगे NaOH देगा Na प्लस एंड OH माइनस आयन। NaOH गिव्स Na प्लस एंड OH माइनस आयन। ठीक है, तो बच्चे NaOH ने OH आयन दिया, अब बोलो NaOH आयन देने वाला क्या होता है, सॉरी OH आयन देने वाला क्या होता है, NaOH तो OH आयन दे रहा है, OH माइनस आयन देने वाला क्या होता है, तो हम कहेंगे बेस, है ना। एसिड तो क्या होता है, जो H आयन दे, H तो ये दे नहीं पा रहा था क्योंकि हाइड्रोजन ने इसको बोल दिया कि भाई तेरा आईपी कम है तो तू निकल, मैं क्यों निकलूँ, तो बात तो ठीक थी। सो NaOH इज बेसिक इन नेचर। ठीक है, अब आप जब HOCl की बात करोगे इसमें क्या प्रॉब्लम है, तो देखो HOCl में O तो सेंटर में, अब ये कहेगा भाई H निकले या Cl निकल, तो Cl तो माइनस बने रहने की टेंडेंसी ज़्यादा है, भाई H को प्लस बनना और Cl को प्लस बनना हो तो ज़्यादा प्लस कौन बनना चाहेगा, तो हम कहेंगे Cl के सामने H को ही जाना पड़ेगा, Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है ना, Cl की इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी कम है। ठीक है, तो मैं कहूँगी इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी ऑफ हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी ऑफ हाइड्रोजन इज मोर देन। ठीक है, अगर आपको यहाँ आईपी का डेटा नहीं याद है तो इट्स ओके, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना, क्योंकि आपको लगेगा हाइड्रोजन छोटा है, आईपी ज़्यादा होना चाहिए, सब बातें ठीक है ना। लेकिन वैसे भी Cl प्लस क्यों बने, H बैठा है ना, समझे ना मेरी बात, मतलब आपके पेरेंट्स बैठे हैं, आपके पेरेंट्स भी और आप भी हो, है ना, सीट एक ही बैठने के लिए, तो आप क्या कहोगे, आप लोग बैठो, 2 सीटें मान लो और आप साथ में हो, तो अब नहीं आपको बैठो, मेरे को तो उठना रहना ही पड़ेगा, खड़े ही रहना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं कि मैं बैठ जाऊँ एक को खड़ा कर दूँ, पॉसिबल नहीं। तो H और Cl में अगर इलेक्ट्रॉन खोने की बात है तो H के होते हुए Cl क्यों खोएगा, है ना, Cl प्लस नहीं बनेगा, H बैठा है ना, इसको प्लस बनना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी ऑफ हाइड्रोजन इज मोर देन Cl। ठीक है, इससे क्या होगा, तो हम कहेंगे इससे सीधी बात है HOCl क्या बनाएगा, सो इट फॉर्म्स H प्लस एंड OCl माइनस, हाइपोक्लोराइड बोलेंगे, है ना। OCl माइनस को क्या बोलोगे, तो तुम बताना H प्लस OCl है हाइपोक्लोराइड आयन, हाइपोक्लोराइड आयन। ठीक है, तो ये OCl बनाएगा, OCl माइनस बनाएगा और साथ में क्या बनाएगा, H प्लस। ठीक है, एंड इट इज एसिडिक इन नेचर। H प्लस आयन देगा तो फिर आपको सोचना ही क्या है, ये क्या माना जाएगा, एसिडिक इन नेचर। जो H आयन देता है वो एसिडिक माना जाता है। ओके, तो NaOH बेस है, HOCl एसिड है, HOCl का नाम है हाइपोक्लोरस एसिड। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। कॉन्जिक्यूटिव आईपी और ऑक्सीडेशन स्टेट का रिलेशन समझ में आ गया। 2 लगातार आईपी में 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम का डिफरेंस है तो बड़ी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है। अगर 2 कंटिन्यूस आईपी में 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या से ज़्यादा का डिफरेंस है तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेबल है। बीच का बात है तो हम कहेंगे लोअर भी स्टेबल है, हायर भी, लेकिन लोअर गैसेस स्टेट में और हायर एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, और ये भी क्लियर है कि एसिड क्यों है, बेस क्यों है, आईपी के हिसाब से समझा दो। नेक्स्ट आपके पास है कि आपको नेमिंग करनी है ऐसे एलिमेंट्स की जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा है, इनका आपको आईयूपीएसी नेम बताना। ठीक है, अब देखो इनके लिए कुछ टर्म्स है ना। भाई देखो 100 तक तो क्या था, हम याद कर लेते थे, यहाँ ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट था नहीं पहले कि भाई कोई नियम बना दिए, लेकिन एलिमेंट खोजे जा रहे हैं, डिस्कवरी कंटिन्यूसली चल रही है। तो अभी भी अगर हम देखें तो 120 अराउंड एलिमेंट हो गए, है ना। सारे मैनमेड है, सिंथेटिक है बाद वाले, वो एक अलग बात है, लेकिन याद तो करना पड़ेगा। तो इतने सारे एलिमेंट्स याद नहीं हो रहे, प्लस कॉन्ट्रोवर्सी क्या चल रही है कि एक ही एलिमेंट पे 2 अलग अलग कंट्री में रिसर्च चल रही और दोनों सेम टाइम में अपना अपना पेटेंट करवा देते,
फिर वो कहते नहीं इसका तो नाम ये होना चाहिए, इसका नाम ये होना चाहिए। तो एक एलिमेंट के दो नाम तो पॉसिबल नहीं। और पहले नाम क्या होते थे, हम लिखते थे आइंस्टाइनियम, रदरफोर्डियम, है ना, बर्केलियम। तो साइंटिस्ट से रिलेटेड है ना, उनके सम्मान में हम नाम दे देते थे, मेंडेलियम। तो अब ऐसे बैठता नहीं भाई, क्योंकि अलग अलग कंट्री है, पोलोनियम, पोलैंड में हुआ तो पोलोनियम, है ना। तो फिर हमने कहा कि सेम टाइम पे रिसर्च आ रही है, कंट्रोवर्सी होती है, दो लोग लड़ लेते हैं कि यार ये क्या है, मेरा नाम होना चाहिए, मेरा नाम होना चाहिए, तो बंद कर दिया। नहीं, आप नियम के हिसाब से 100 तक हो गया जो हो गया, 100 के बाद में आप IUPAC देते हैं आपको। अब जो भी एलिमेंट डिस्कवर होगा उसका नाम जो है रूल के अकॉर्डिंग रखा जाए। अब रूल क्या है, तो देखो नंबर ही तो है, नंबर के बारे में बताओ। तो देखो डिजिट, रूट और एब्रीविएशन। डिजिट मतलब आपका 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 0 के लिए आपको लिखना है निल, 1 के लिए अन, 2 के लिए बाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हैग्स और 7 के लिए सेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट और 9 के लिए इन। और सबका सफिक्स क्या लगेगा, तो हम कहेंगे ईएम। आई बात समझ में, सबका सफिक्स क्या है, ईएम। सिंबल क्या है, तो देखो निल का सिंबल एन, अन का यू, बाई का बी, ट्राई का टी, क्वाड का क्यू, पेंट का पी, हैक्स का एच, सेप्ट का एस, ऑक्ट का ओ, इन का ई और सफिक्स है ईएम। ठीक है। अब अगर मैं आपसे कह दूं कि भाई एलिमेंट जो है z इक्वल्स टू 101 है, 101 है, आप इसका नेमिंग करो। तो देखो 1 के लिए क्या था, तो हम कहेंगे अन, क्या भाई 1 के लिए क्या है अन, 0 के लिए क्या है, तो हम कहेंगे निल, अन निल। अगेन 1 है बच्चे, तो 1 के लिए क्या आएगा अन, तो अन निल अनियम। 101 अन निल अनियम। सिंबल बनाओ, तो अन का यू, निल का एन और यू। क्लियर। मान लो आपसे कहा जाए कि नहीं एलिमेंट जो है वो 102 है, ठीक है, इसका सिंबल बना दो, नाम लिख दो। तो अगेन बच्चे देखो 1 के लिए क्या आना चाहिए अन, तो अन। 0 के लिए क्या आना चाहिए निल, तो निल। और 2 के लिए क्या आना चाहिए, तो 2 का टर्म बाई है, तो बाई। और सफिक्स क्या है ईएम, तो अन निल बाइयम। और सिंबल क्या बनेगा यू एन बी, अन निल बाइयम। ठीक है। मान लो अगर मैंने कहा कि नहीं z इक्वल्स टू 110 है, इसके लिए बनाओ, तो 110। 1 के लिए क्या है अन, तो 1 के लिए अन लिख दो। अगेन 1 के लिए क्या है, तो आप कहेंगे अन, तो अन लिख दो। और 0 के लिए क्या है बच्चे निल, तो निल लिख दो। सफिक्स क्या है ईएम, तो ईएम लिख दो। अन अन निलियम, तो अन अन निलियम मतलब समझे यू यू एन, अन अन निलियम यू यू एन। क्लियर है। मान लो 118 आ जाए, लास्ट इनर्ट गैस जो अब डिस्कवर हुई है, सिंथेटिक है, मैनमेड है ना, आखिरी इनर्ट गैस जो रेडॉन के नीचे अगर हम सोचे, तो हम कहें ठीक है z इक्वल्स टू 118 की बात कर रहे हो, तो 1 के लिए क्या आएगा अन, फिर 1 के लिए क्या आएगा अन, और 8 के लिए क्या आएगा ऑक्ट, सफिक्स लगेगा ईएम, तो अन अन ऑक्टियम यू यू ओ। क्लियर है। मान लो 113 ले लेते, z इक्वल्स टू 113, तो 1 के लिए तो हम कहेंगे 1 के लिए अन, फिर 1 के लिए अन, 3 के लिए क्या था ट्राई, है ना, निल अन बाई ट्राई क्वाड, तो 3 के लिए क्या था ट्राई, और सफिक्स क्या लगाना है ईएम, दो बार आई नहीं लिखना है ट्राइयम। ऐसे 114 होता तो अच्छा इसका सिंबल, तो हम कहेंगे यू यू और टी। ठीक है। मान लो 114 है, तो बोलो क्या बनेगा, 1 का क्या था अन, फिर क्या लिखूं अन, 4 के लिए क्या लिखूं क्वाड, क्या भाई 4 के लिए क्वाड, और सफिक्स क्या है ईएम, तो अन अन क्वाडियम, और सिंबल बनाओ तो यू यू क्यू, अन अन क्वाडियम यू यू क्यू। सिंपल, कोई टेंशन नहीं है, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है। अब देखो कुछ क्वेश्चन है आपके पास। पहला क्वेश्चन है अरेंज द एलिमेंट्स विद द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक
कॉन्फ़िगरेशन इन ऑर्डर टू इंक्रीजिंग आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब आपके पास कुछ एलिमेंट्स है, इनको आईपी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो। तो देखो 1:2 2:2 2p5 है ना बच्चे, 1:2 2:2 2p5, 2p5 मतलब क्या, फ्लोरीन हो गया। 1:2 2 2:2 4 और 2p5 5 हो गया, 4 + 5 9। तो भाई ये तो फ्लोरीन है ना। फर्स्ट एलिमेंट क्या है, तो हम कहेंगे फर्स्ट एलिमेंट तुम्हारा फ्लोरीन है। फिर ये देखो 1:2 2:2 2p4, ये ऑक्सीजन है। यहाँ देखो 1:2 2:2 ये हीलियम है। 1:2 2:2 2p3 ये आपका नाइट्रोजन है, ये कार्बन है, और ये क्या है, बोरॉन है। ठीक है, तो हीलियम तो हाईएस्ट ही रहेगा क्योंकि वो तो सेकंड पीरियड फर्स्ट पीरियड में चला गया। उसके बाद इनमें कंपेयर करें तो देखो आपके पास है, बोरॉन से ले लेते हैं। ठीक है, बोरॉन, कार्बन, पहले इनको सेट करें, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है, और हीलियम, ये एलिमेंट्स है। तो हम कहेंगे देखो लेफ्ट टू राइट जाते तो आईपी बढ़ता ही, लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज कम होता है, आईपी बढ़ता है, तो फ्लोरीन का आईपी ज़्यादा होगा ऑक्सीजन से। लेकिन नाइट्रोजन तो हाफ फिल्ड है ना, तो नाइट्रोजन का ज़्यादा हो जाएगा। कार्बन नाइट्रोजन में तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं, यहाँ होगा इसी। बोरॉन कार्बन में भी कार्बन का ज़्यादा होगा। हीलियम बोरॉन में तो हीलियम तो आपका इनर्ट गैस है, ग्रुप 2 है, तो ये होगा। ठीक है, अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करो तो सबसे ज़्यादा हीलियम, फ्लोरीन से भी ज़्यादा हीलियम है ना। तो ठीक है, हाईएस्ट आंसर, क्योंकि ये तो आपने सिंपल सॉल्व कर दिया कि हाँ ठीक है इससे ज़्यादा इसका होगा। ओवरऑल बताओ ना, इन दोनों पहले और आखिरी में कंपेयर करो तो हम कहेंगे फ्लोरीन से भी ज़्यादा आईपी हीलियम का। ठीक है, तो हीलियम, फिर फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर कार्बन, और फिर मैं यहाँ लिख देती हूँ बोरॉन, ऐसे। ठीक है, तो ये आपका हो गया आईपी का ऑर्डर। सिंपल है, कोई टेंशन नहीं यहाँ तक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेम्स एंड एटॉमिक नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। फोर्थ एल्केली मेटल, अब सोचो फोर्थ एल्केली मेटल, तो एल्केली मेटल याद है, ग्रुप 1, ग्रुप 1 भी याद होंगे तुम्हें। ग्रुप 1 क्या था, हालीना, की, रबसेफरिया। अब बच्चे ना यहाँ पे क्या करते, जल्दबाजी में पोटेशियम करते क्या भैया, हाइड्रोजन पहला, लिथियम दूसरा, सोडियम तीसरा, पोटेशियम इज द फोर्थ वन। बट मेटल भी तो कह रहा है ना, हाइड्रोजन इज नॉट मेटल, हाइड्रोजन इज फाउंड इन गैसियस स्टेट, हाइड्रोजन इज नॉन मेटल, तो भी ध्यान रखेंगे। तो कहेंगे हाइड्रोजन, ठीक है, प्लेस्ड इन ग्रुप 1, प्लेस्ड विद अल्केली मेटल, बट कैरेक्टर थोड़ा ना मेटल का, नॉन मेटल है, तो हम कहेंगे अच्छा हाइड्रोजन छोड़ देते हैं। सो फोर्थ एल्केली मेटल, तो हम कहेंगे ओके हमारा आंसर आना चाहिए रुबीडियम। सो आंसर विल बी रुबीडियम। ठीक है ना, फोर्थ पूछा। थर्ड एल्केलाइन अर्थ मेटल, नाउ एल्केलाइन अर्थ मेटल, एल्केली अर्थ मेटल कौन से थे, तो हम कहेंगे ग्रुप 2, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, है ना। कौन सा नंबर पूछा है, थर्ड, तो देखो बेटा मांगे कार, तो कार में हो गया क्या, कैल्शियम, सो दिस विल बी कैल्शियम। फिफ्थ एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, बोलो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज याद है, क्या थी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, याद करवाई थी मैंने आपको, सारे आंसर याद करवाए थे। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज थी SCTV, कार्मेफेकोनी, ठीक है, SCTV, या फिर साइंस टीचर विनीता कृपलानी, मन क्यों फेकोनी, है ना, ऐसा कुछ था। तो फिर बोलो तुम्हें तो पांचवा एलिमेंट चाहिए, तो स्कैंडियम फर्स्ट एलिमेंट हुआ ना, फिफ्थ एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, स्कैंडियम इज द फर्स्ट एलिमेंट, टाइटेनियम सेकंड है, वेनेडियम थर्ड है, क्रोमियम फोर्थ है, एंड मैंगनीज इज द फिफ्थ एलिमेंट। सो आंसर विल बी हियर मैंगनीज। सो इसका आंसर आपको देना है मैंगनीज, Mn। ठीक है, फर्स्ट इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, तो बच्चे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट यानी कि लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स, है ना। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट मतलब F ब्लॉक के एलिमेंट, लैंथेनॉइड्स भी होते हैं, एक्टिनॉइड्स भी होते हैं, लेकिन फर्स्ट इनर पूछा है तो लैंथेनम के जस्ट बाद वाला, तो लैंथेनम डी ब्लॉक का है, वो ट्रांजिशन इनर ट्रांजिशन नहीं है, वो डी ब्लॉक का है, वो F ब्लॉक का है भी नहीं। लैंथेनम के बाद वाला एलिमेंट जो होगा दैट विल बी फर्स्ट इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो लैंथेनम 57, मुझे चाहिए 58, सीरियम, CE, सीरियम। सो हियर आंसर विल बी
Ce, सीरियम. ओके, नाउ सिक्स्थ नोबल गैस. तो बच्चे सिक्स्थ नोबल गैस की अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको सारी नोबल गैस सिखाई थी. बोलो, हीना, नीना और करीना, जीनत, रीना. हीना, नीना और करीना, जीनत, रीना. तो रीना हो गया सिक्स्थ इनर्ट गैस. ठीक है, तो हम कहेंगे भाई सिक्स्थ नोबल गैस जो है दैट इज रीना, यानी कि रेडॉन. ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर होगी तुम्हारी कि फोर्थ एल्केली मेटल, तो आई विल से रुबीडियम. थर्ड एल्केली अर्थ मेटल, सो दिस इज कैल्शियम. फिफ्थ एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज मैंगनीज. फर्स्ट इनर ट्रांजिशन एलिमेंट सीरियम. और सिक्स्थ नोबल गैस तो बच्चे रेडॉन. सिंपल है ना. तो ये क्वेश्चन है रिलेटेड टू पीरियोडिक टेबल एंड रिलेटेड टू IPM. ठीक है, तो सिंपल लेक्चर है, समझ में आ गया होगा अच्छे से. सो बच्चों प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब. मिलते हैं नेक्स्ट टाइम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए. टिल देन कीप स्टडिंग एंड बाय बाय.